नेट तो चलाती हूँ। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल शेप्स और बनाए थे। जो हमने सिमेट्रिक शेप्स बनाए थे, तो किसी का कोई सवाल सिमेट्रिक शेप्स है? सबको चीजें क्लियर हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, असाइनमेंट पे किसी ने कोशिश की बनाने की असाइनमेंट को? हार्ड नहीं बन रहा? तो हार्ड इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है टूल की अभी। अच्छा भाई, तो ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे तक सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्सडे तक ही मैंने टाइम रखा था। जिन लोगों का बोर्ड है, जाहिर है उन लोगों को टाइम लगेगा, तो आप लोग टाइम ले लें। अच्छा जी, आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या करना है? आज की क्लास में हमने बेसिकली एक रास्टर इमेज को कन्वर्ट करना है वेक्टर पे। तो सर, एक से खर्ची सर, मैंने असाइनमेंट सिमेट्रिकल शेप वाला असाइनमेंट परसों सबमिट कर दिया है। किया था उसमें सब ठीक है। मेरा चलें ठीक है, वो एक शेप आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं है उसका इतना बड़ा। अच्छा जी, आज हमने बेसिकली क्या करना है? आज हमने बेसिकली एक काम ये करना है कि हमने रास्टर और रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अच्छा, स्टूडेंट्स अभी भी एडमिट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल है मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ ताकि एडमिट हो जाएं। फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करें आगे के, क्योंकि सवाल आप लोगों के आज इतने ज़्यादा नहीं है। तो 2 मिनट अगर आप लोग वेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी वेट कर रहा हूँ ताकि ये ज्वाइन हो जाए। फिर हम इनको वो फिर आगे हम कर सकें। ठीक है ना?
अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी सबको अब? थोड़ी सी यहाँ पे मेरी तरफ डिस्टर्बेंस हो गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट अच्छा जी। बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या करना है, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको मैं एक रिमाइंडर दे दूं। आज की क्लास में हमने एक रास्टर इमेज को लेना है और उसको कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर, एक एक वेक्टर इमेज के अंदर। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, अभी तक हम जो काम कर रहे हैं, हम शेप्स के ऊपर, हम उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम कलर्स या इन चीजों की तरफ नहीं जा रहे। हम बेसिकली काम कर रहे हैं शेप बिल्डिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स। तो हमने बेसिकली करना क्या है, आज की क्लास का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम एक इमेज लें जो कि रास्टर हो और उसको कन्वर्ट कर लें हम किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले मुझे करने की जो जरूरत है वो ये चीज करने की जरूरत है कि मुझे सबसे पहले जो चाहिए वो ये चीज चाहिए अपने उसके अंदर, कि आज की क्लास के लिए मुझे सबसे पहले जो चीज चाहिए वो क्या है, एक रास्टर इमेज है, जो कि मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने गूगल से जाके डाउनलोड की थी। डाउनलोड का तरीका अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कि मैं सिंपली गूगल पे गया, मैंने एक इमेज के बारे में सर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल कोई भी लोगो सर्च कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक अलग लोगो कर रहा हूँ, मैंने कह दिया भाई एक शार्क लोगो चाहिए मुझे, तो मैंने शार्क लोगो सर्च किया, तो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। तो अभी के लिए मैं कोई ऐसी इमेज ले रहा हूँ जो कि आपके लिए भी प्रैक्टिस करना आसान हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कर्व वाली इमेज होगी तो ज़ाहिर टाइम लेगी, प्रोसेस वही है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा स्टार्ट में आप इमेजेस जो लें वो क्या हो, इजी वाली हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका आइकन कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, मैं भी आइकन की कॉपी की बात कर रहा हूँ। मैंने सेव इमेज पे क्लिक किया और मैंने अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे इस इमेज को फॉर ट्रेसिंग के नाम से क्या कर दिया, सेव कर लिया। अच्छा जी, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास ये इमेज भी आ चुकी है और एक ये इमेज भी आ चुकी है। इन दोनों इमेज को मुझे क्या करना है, ट्रेस करना है। तो मैं सिंपली अब मुझे इस इमेज को लाना है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर इमेज लाने के लिए मेरे पास क्या मेथड है कि मैं सिंपली इस इमेज को सॉफ्टवेयर के ऊपर लाने के लिए ये करूंगा कि क्या दोबारा बताऊं, डाउनलोड। बेटा मैंने गूगल पे इमेज सर्च की जिस इमेज को मुझे डाउनलोड करना था, और मैंने राइट क्लिक करके उसको सेव एज कर लिया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो सिंपली इस तरह किया है मैंने, कि मैंने सिंपली यहाँ पे लाके किसी भी इमेज को सर्च किया। फॉर एग्जांपल अब मैं सर्च कोई और इमेज कर लेता हूँ, शार्क लोगो ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेव करना होता मैं राइट क्लिक करता और मेरे पास सेव इमेज एज का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव इमेज एज करके डेस्कटॉप पे रखूंगा तो डेस्कटॉप पे सिंपली मेरे पास सेव हो जाएगी। ये मेरे पास तीसरी इमेज यहाँ पे देखें सेव हो चुकी है। अब मुझे ये करना है कि मुझे इस इमेज को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लाना है, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस करने के से मुराद क्या होती है कि किसी चीज को रखो और उसके ऊपर उसकी आउटलाइन बना लो, ये हमारे पास सिंपली ट्रेसिंग कहलाती है। उसके लिए मुझे इस इमेज को कहाँ लाना है, अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर लाना है। अच्छा जी, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, और वो समझने के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं अभी अपने शेप के अंदर यहाँ पे कलर्स कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज नजर आ सके। और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है लेयर्स का, कि बेसिकली लेयर्स हमारे पास क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दो शेप्स बना लिए। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो ये जो स्क्वायर हमने बाद में ड्रॉ किया है, ये स्क्वायर मेरे सर्कल के ऊपर आ रहा है। स्क्वायर जो है मेरे पास सर्कल के ऊपर शो हो रहा है। ये चीज क्लियर है कि मैंने दो शेप जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हर शेप एक अलग लेवल पे आता है, एक अलग लेयर में आता है। एग्जैक्टली जैसे हम टेबल पे अगर कोई चीज रखते हैं तो उसकी भी क्या बनता है, स्टैक बनता है। तो इसी तरह हमारे पास लेयर्स का, ऑब्जेक्ट्स का क्या बन रहा होता है, स्टैक बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं देखूं तो ये सर्कल इसके पीछे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसकी लेयर में इससे पीछे है। इनको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक पैनल होता है इलस्ट्रेटर के अंदर जिसका नाम है लेयर पैनल। जिसका नाम मेरे पास क्या है, लेयर पैनल। मैंने स्टार्ट में भी बताया था, अगर आपको कोई पैनल, कोई विंडो खोलनी हो तो आप विंडो मेन्यू में जाके सिंपली उसको ढूंढ सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ मेरे पास सामने लेयर पैनल आ रहा है। मैंने लेयर पे क्लिक किया और ये मेरे पास लेयर पैनल आ गया। अभी के लिए मैं क्लास के लिए इस लेयर पैनल को लेफ्ट पे रख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की चैट मेरे पास राइट साइड पे आ रही है, तो मैंने इसको सिंपली लेफ्ट पे रख लिया। और अगर आप अभी देखें तो ये मेरे पास एक लेयर आ रही है, उस लेयर के अंदर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। एक सर्कल बना हुआ है जिसको एलिप्स कहते हैं, और एक मेरे पास क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। अभी अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे लेयर वाइज अगर आप देखें तो कौन सी चीज आपको ऊपर नजर आ रही है, यानी कि जिसके पीछे चीज छुप रही है।
अच्छा 5 न्यू 9 न्यू। स्क्वायर ऊपर है, रेक्टेंगल ऊपर है, तो बेसिकली ये ऊपर क्यों है, क्योंकि अगर आप लेयर के पैनल में भी देखें तो ये चीज आपके पास लेयर में भी कहाँ नजर आ रही है, मेरे पास ऊपर नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम कर लूं तो आप लोगों को ये चीज नजर आ रही हो कि ये पैनल में भी मेरे पास ये चीज ऊपर नजर आ रही है, और यहाँ पे भी ये चीज क्या है, मेरे पास ऊपर ही नजर आ रही है। तो मैं अगर इसको चाहता हूँ कि ये सर्कल ऊपर आ जाए, तो इसका सिंपल सा एक तरीका ये होता है कि मैं इस इलिप्स को पकड़ूं, क्लिक करके होल्ड करूं और इस रेक्टेंगल के ऊपर ले आऊं, तो ये लेयर में ऊपर आ जाएगा। आप देखें रेक्टेंगल लेयर में पीछे जा चुका है और इलिप्स लेयर में ऊपर आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे आगे पीछे अरेंज करना हो तो मैं इसको सिंपली इस तरह से कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी एक और मेथड होता है कि मैं राइट क्लिक करूं जिस ऑब्जेक्ट पे मुझे इसको क्या करना है, आगे पीछे करना है, और मैं यहाँ से अरेंज के ऑप्शन से भी इसको आगे या पीछे मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मुझे पीछे भेजना हो तो मैं सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये पीछे चला जाएगा। इसी तरह अरेंज में सेंड फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये क्लियर ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अच्छा जी, लेयर पैनल का यूज क्यों होता है? लेयर पैनल का पहली चीज जो यूज होता है वो होता है अरेंज करने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा पीछे जा रहा होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास फॉरवर्ड पे यानी कि आगे बन रहा होगा। ठीक है, लेयर का ऑप्शन कहां से आया आयशा? देखो विंडो मेन्यू में हमारे पास सारी विंडोज आ रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लेयर विंडो मौजूद है। मैं विंडो मेन्यू में जा रहा हूँ, यहाँ पे लेयर विंडो मौजूद है, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लेयर विंडो क्लोज या फिर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, बेसिकली लेयर पैनल क्यों जरूरी है? क्योंकि अब मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं अपनी इस ट्रेसिंग वाली इमेज के लिए, तो मैं सिंपली उसके लिए एक अलग लेयर लूंगा। पहले मैंने एक लेयर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इस लेयर पे मुझे क्या लाना है, अपना पिक्चर को लाना है। तो पिक्चर को लाने के लिए जो मैंने डाउनलोड की थी, मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है प्लेस का। ठीक है, मैं फाइल मेन्यू में गया, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है प्लेस का, मैंने प्लेस पे क्लिक किया और जिस इमेज को मुझे लाके रखना है उस इमेज को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, तो अब देखिए मेरे एरो के साथ ये इमेज आ गई। जहां क्लिक करूंगा वहां ये इमेज मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी ये इमेज आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है तो आपको लग रहा होगा कि ये रास्टर इमेज नहीं है, लेकिन जब मैं इसको जूम करता हूँ तो चीज क्वालिटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये एक रास्टर इमेज है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक वेक्टर इमेज के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब मुझे इस इमेज को करना है ट्रेस। ट्रेसिंग कहते हैं किसी भी इमेज के ऊपर एक लेयर को रख के उसके ऊपर उसकी आउटलाइन बनाना। अब मुझे इसको इसके ऊपर आउटलाइन बनानी है तो ऑब्वियसली मैं बार बार इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और अगर अभी आप देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये बार बार क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। मैं नहीं चाहता ये बार बार क्या हो, सिलेक्ट हो। तो इसको सिलेक्ट नहीं करना और मैं चाह रहा हूँ कि ये इसी जगह रहे और इसमें कोई चेंज ना आए। तो इस चीज से बचने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस चीज से बचने के लिए हम ये करते हैं कि इसकी लेयर को मैं लॉक कर सकता हूँ। इसकी लेयर को मैं सिंपली लॉक कर सकता हूँ। ढूंढ लो। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे मैंने लेयर सिलेक्ट की, इस लेयर में मेरे पास ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये आई का आइकन बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप पहले देखें लेयर पैनल में मेरे पास पहला ऑप्शन जो है वो किसका है, आई का। अगर मैं आई ऑफ कर दूं तो लेयर नजर मुझे नजर नहीं आएगी, पहली चीज। क्लियर है? अगर मैं इस लेयर को नहीं देखना चाह रहा तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बराबर में खाली जगह आ रही है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये लेयर लॉक हो जाती है। अब ये लेयर मूव नहीं होगी, और अगर आप देखिए मेरे कर्सर का आइकन भी अब चेंज हो चुका है और इसमें ये बता रहा है कि ये एडिटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही लेयर है और वो लेयर क्या हुई हुई है, मेरे पास लॉक हुई हुई है। तो ये अभी मेरे पास फाइल एडिटेबल नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, एक चीज तो मुझे क्या करनी है, इसको लॉक करना है। दूसरा, जब मैं इसके ऊपर आउटलाइन बनाऊंगा तो मुझे आउटलाइन को मेक श्योर करना है कि आउटलाइन सही जगह आ रही हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और काम कर रहा हूँ। उसके लिए मैं एक और काम कर रहा हूँ, वो एक काम ये है हमारे पास कि मुझे इस लेयर के अंदर इस लेयर को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना है। इस लेयर को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना है। इसलिए बनाना है ताकि मैं इसके आर पार भी देख पाऊं, और दूसरा इसके कलर अभी जो है वो बहुत ज्यादा डार्क है, तो इसके ऊपर अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन प्रोमिनेंटली नजर नहीं आ रही होगी। आयशा मोहम्मद जुबैर, मैं फाइल के ऑप्शन में गया हूं और यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट किया है मैंने।
अगर मैं इसको हटा के दोबारा लाना चाहूँ, फाइल के ऑप्शन में जाके प्लेस का ऑप्शन होता है, प्लेस के ऑप्शन पे जाके मुझे जो इमेज लानी थी वो इमेज मैंने सिलेक्ट की है। बीच में ब्रेक में लंच लेगा। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट क्लासेस जो है वो 4 से 6, 6 से 8 ही होंगी, हम चेंज करा ठीक देंगे। है। इसको मैं लेके जा रहा हूँ लंच करा के। ठीक है, इसे अटेंडेंस लगा लीजिए, इसकी हेल्प तो जरूरत नहीं है ना। ये है, आप लंच करोगे बेटा? ठीक है, तो मैंने इसको सिंपली क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास एरो के साथ आ रही है, मैंने इसको सिंपली क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे प्लेस हो गई। जहाँ भी मुझे रखना है मैं वहां उसको क्लिक कर दूंगा। साइज थोड़ा सा इसका मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको पेज के ऊपर रखना है। ठीक है। अच्छा जी, लॉक करने के लिए लेयर पैनल में ये मेरे पास लेयर में मौजूद है। मैं इस लेयर की अगर आप लेयर को देखूं तो यहाँ मेरे पास आई के आइकन के बराबर में खाली जगह आ रही है, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये लॉक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे सिंपली इसको लॉक करना है, लेकिन लॉक करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके कलर्स थोड़े से हल्के हो जाएं, ताकि जब मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो मेरे आउटलाइंस मुझे क्लियरली नजर आ रही हों। जिसके लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं कौन सी विंडो में हूँ, प्रॉपर्टी विंडो में हूँ। मैं कौन सी विंडो में हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे। अगर ये प्रॉपर्टी विंडो नहीं मिलती तो विंडो मेन्यू से जाके इसको आप प्रॉपर्टी को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी विंडो में जब मैंने इसको सिलेक्ट किया मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसको कहते हैं ओपेसिटी। इस ऑप्शन को कहते हैं हमारे पास ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी बेसिकली क्या होती है? ओपेसिटी बेसिकली हमारे पास होती है एबिलिटी टू सी एनी ऑब्जेक्ट ओपेक, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना सॉलिड होगा, यानी कि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट छुपेगा या नहीं छुपेगा, ये ओपेसिटी होती है। ठीक है, तो मुझे इसकी ओपेसिटी को क्या करना है, कम करना है। ओपेसिटी कम करूंगा तो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर जब भी कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास क्लियरली नजर आ रही होगी। यहां तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? अजान हो रही है, मैं अजान ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, या एक नमाज ब्रेक ही ले लेते हैं हम। ठीक है, हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग 5:30 तक नमाज पढ़ के वापस आ जाएं ताकि हम इसके आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया फाइल प्लेस कैसे करनी है, फाइल प्लेस कैसे करनी है और लेयर्स क्या करती हैं। ये चीज समझ में आ गई तो इसके बाद एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हम नमाज के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। नमाज के नाम पे
जी सब लोग वापस आ चुके हैं। हेलो। आवाज आ रही है सबको मेरी? अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे ओपेसिटी तक। तो बेसिकली मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना था और इसकी ओपेसिटी डाउन करनी थी। ओपेसिटी डाउन करने के लिए मैंने यूज किया था हमारे प्रॉपर्टी विंडो को, और मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी थी ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अभी आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ताकि मैं इसके ऊपर कोई भी चीज ड्रॉ करूं तो मुझे इजीली दिखे। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे सिंपली इसके ऊपर ड्रॉ करना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसको लॉक करना है ताकि ये अपनी जगह रहे। अब मुझे चूंकि ड्रॉ करना है तो मैं इसके ऊपर, अगर आप गौर से देखिए, मैं यहाँ पे एक नई लेयर बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक नई लेयर बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा, और एक लेयर पे मेरे पास ये इमेज है जिसको मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने दो लेयर्स ले ली हैं। एक लेयर पे मेरी वो इमेज है जिसको मैंने ट्रेस करना है, और दूसरा मैंने दूसरी लेयर पे वो इमेज रखी हुई है जिसको ट्रेस, जिस पे मैं ट्रेस करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबको? अच्छा, ये जिन लोगों की आपस में बातचीत चल रही है काइंडली इसको भी रोक दें ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। न्यू लेयर कैसे आई? लेयर विंडो में नीचे ये प्लस का आइकन आ रहा है, इससे न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है, क्रिएट न्यू लेयर का बटन है ये। अच्छा जी, अब मुझे एक नई लेयर पे ड्रॉ करना है, और पुरानी लेयर को मैंने कर दिया है लॉक। अब मैं यूज कर रहा हूँ सिंपली पेन टूल को इस शेप को ड्रॉ करने के लिए। अच्छा जी, लेयर्स का वैसे सच कोई ज्यादा काम नहीं है, तो मैं पहले, अच्छा अब अगर आप देखें तो इसमें मेरे पास तीन मेजर शेप्स हैं जो मुझे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस ईगल की सेंटर बॉडी से। जितना मैं परफेक्ट बनाऊंगा उतना ये परफेक्ट इमेज बनेगी। तो मैं सिंपली यहाँ तक इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, और अब अगर आप देखें तो ये देखें कि ये कर्व एक है, तो मैं छोटा सा कर्व क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, आउटलाइन बनाते हुए एक चीज का आप ख्याल रखिएगा कि आपकी जो आउट कलर्स हो, अंदर का फिल कलर आप ऑफ कर दें। फिल कलर ऑफ करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, ये देखिए ये कलर आ रहा है, मैंने इस फिल कलर को यहाँ से नन कर दिया है ताकि मेरा फिल कलर क्या हो, ऑफ हो। फिल कलर ऑफ होने का फायदा ये है कि बीच में कोई कलर नहीं आएगा, तो मेरा शेप प्रॉपरली मुझे दिख रहा होगा। मैं सिंपली अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या लगाता जाऊंगा, पॉइंट्स लगाता जाऊंगा, और पॉइंट्स को फॉलो करते करते मेरा पाथ बन रहा होगा। परफेक्ट नहीं बन रहा मुझे पता है, परफेक्ट बनना इसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक रैंडम पाथ बना रहा हूँ। क्लियर है? इसको परफेक्ट हम बाद में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मैं सिंपली ये ड्रॉ करता जाऊंगा, और ये मेरे पास शेप बनता चला जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा ये शेप अभी परफेक्ट नहीं है, इसको मुझे परफेक्ट करना है। अच्छा, पेन टूल को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह ट्रेसिंग से, तो आपका पेन टूल पे हाथ काफी अच्छा सेट हो जाएगा। तो मैंने सिंपली ये एक आउटलाइन बना ली। अच्छा जी, अभी आउटलाइन परफेक्ट नहीं है, ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसमें ये कहाँ परफेक्शन नहीं है। ठीक है। तो मैं सिंपली अभी अपनी लेयर को हाइड कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बन सके, और इन पैनल्स को भी साइड में रख रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह हो, ताकि मैं काम इजीली कर सकूँ। जी, आपको पूरी शेप पूरी बनानी पड़ेगी आयशा। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास इसका हेड की पोजीशन तकरीबन प्रॉपर आ गई है, नीचे एंड की पोजीशन तकरीबन प्रॉपर आ गई है, बट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एरर है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एरर नजर आ रहा है। ठीक है। अब इस एरर को परफेक्ट करने के लिए मुझे इसके पाथ को मूव करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, अभी तक जो हमने टूल्स यूज किए हैं वो वही हैं जो लास्ट टाइम हम यूज कर रहे थे। आज की क्लास का पहला जो हमने टूल देखना है वो उसका नाम है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल यूज होता है अब बने बनाए पाथ को एडजस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं इस पाथ को यहाँ से बाहर लाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड किया कर्वेचर टूल लेके, और इस पॉइंट को पकड़ के मैं बाहर ले आया। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से अंदर चला गया, तो यहाँ पे मैंने एक और कर्वेचर ऐड किया और अंदर ले गया। इस तरह मैं अपने पाथ को परफेक्ट जगह पे अलाइन करूंगा। क्लियर है ये चीज?
मैं सिंपली ऐड करता जा रहा हूँ एंकर पॉइंट, और एंकर पॉइंट को मूव करके अपने ओरिजिनल शेप के हिसाब से रखता जा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह मेरी सेंटर बॉडी एक बार बन चुकी है। ठीक है, तो ये मेरी सेंटर बॉडी बन गई। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर में से सेंटर बॉडी नजर ना आए, तो मैं लेयर को ओपन करता हूँ। यहाँ मेरे पास अंदर पाथ नजर आ रहा है, मैं इस पाथ को हाइड कर देता हूँ ताकि ये नजर ना आए, बाकी काम मैं कर सकूं। इसमें से आई का आइकन मैंने हटा दिया, तो ये लेयर अभी नजर नहीं आ रही है। लेयर के अंदर है तो मैंने इसको अभी हाइड कर दिया ताकि ये नजर मुझे ना आए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सबको? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हैं? अच्छा जी, अब मुझे इसके पर बनाने हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसका जो पर है वो सिमेट्रिक है, दोनों तरफ पर सिमिलर है। तो मैं एक साइड का पर बना के इसका क्या ले सकता हूँ, रिफ्लेक्शन लेके दूसरी जगह प्लेस कर सकता हूँ। मैं सिंपली पेन टूल दोबारा से ले रहा हूँ। ठीक है, और पेन टूल, और मैं सिंपली ये कर्व अब बनाता चला जाऊंगा। बड़ा कर्व जो होता है उसको हम दो के अंदर डिवाइड करके बनाते हैं, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है एक। आह, तो इससे आसानी हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आउट जा रहा है, तो मैं इसको भी आउट जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में ठीक कर लूंगा। कंट्रोल सेट। अब देखिए मैं रफ लाइन बना रहा हूँ अभी, अभी ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मुझे इसको करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे स्क्रीन पे ताकि मेरे पास का हो काम करने के लिए। और रैंडमली मैंने, देखें एक लाइन ये बन गई। परफेक्ट लाइन नहीं है ये अभी भी, मुझे इसको परफेक्ट करना पड़ेगा जो मैं बाद में करूंगा। ठीक है, तो सिंपली मैं इस तरह अब लाइंस को ऐड करता जाऊंगा। यहाँ मुझे एक शार्प कॉर्नर चाहिए, तो आगे वाला कर्व हैंडल बंद कर रहा हूँ। जी सर जी, इसके पर सिमेट्रिक है तो हम एक पर बनाएंगे और दूसरी साइड इसकी क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब अगर देखें तो ये मेरा शेप क्लोज हो चुका है। परफेक्ट नहीं है अभी, परफेक्ट करने के लिए मैं इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसके हैंडल्स के थ्रू मैं इसको परफेक्ट कर लूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो इसका ये कर्व प्रॉपर नहीं है, तो मैं इस कर्व को प्रॉपरली अरेंज करूंगा ताकि ये अरेंज प्रॉपरली हो जाए। अच्छा जी, तो अब अगर मैं इसको ज़्यादा छेड़ रहा हूँ, ये आउट हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, कर्वेचर टूल लूंगा दोबारा से और इस पॉइंट को दोबारा खींच के अपनी जगह पे लाऊंगा। इसी तरह इसको भी लेके अपनी जगह पे लाने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा, और इसको भी मैं अपनी जगह पे लाने की मैक्सिमम कोशिश कर लूंगा। अच्छा जी, नीचे तक मेरा सही हो गया, ऊपर से खराब हो गया, कोई मसला नहीं है, ऊपर से मैं फिर इसको दोबारा से करेक्ट कर लूंगी। कि ये पहली बात तो ये पॉइंट परफेक्ट जगह पे लाऊंगा और इसको परफेक्ट जगह पे मूव करूंगा। अब मेरा शेप क्या हो गया, सिंपली एक साइड का शेप ये भी परफेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास परफेक्ट आ गया, और सेंटर भी मेरे पास क्या बन गया, परफेक्ट बन गया। कर्व एंकर को बंद कैसे करते हैं बेटा, मैंने लास्ट क्लास पास क्लास में भी बताया कि जब कर्व बनाते हैं और आगे वाले एंकर को बंद करना है तो इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करते थे तो आगे वाला बंद हो जाता है। मैंने एक अलग लेयर इसलिए ली है क्योंकि मुझे प्रेफरेबली अलग लेयर रखना आसान लगता है, वरना मैं चाहूँ तो उसी के लेयर के अंदर भी लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अलग लेयर इसलिए लिया ताकि मेरी दोनों चीजें अलग अलग उस पे रहें, और जब मैं उसको हटाऊं तो मेरे मुझे सिर्फ इसको हाइड करना, और ये मेरी ओरिजिनल इमेज जो मैंने वो की है वो मेरे पास अलग से मौजूद रहे, इसलिए अलग लेयर ली है। अच्छा जी, अब मुझे इसकी सिंपल एक कॉपी चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्शन के साथ कॉपी। ये वाले की रिफ्लेक्ट की कॉपी मेरे पास यूज हो जाएगी इस वाले पर के लिए। अच्छा, अगर आप देखें गौर से, जब मैंने इसको
ट्रांसफॉर्म लेके रखा है, तो ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज जो है, ये डिफरेंस इसमें है। अगर ये ओरिजिनल इमेज में डिफरेंस ना होता तो ये मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिक शेप बनती। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। मेरी इमेज जो बन रही है अभी वो 100% सिमेट्रिक है, यानी कि वो जो हमने इमेज उठाई थी उससे बेहतर है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब मैंने बीच की बॉडी भी बना ली है और इसके पर भी बना लिए हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर ये जो आंख वाला आइकन है, जो कि मैं सिंपली एक सर्कल से बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ से एक एलिप्स लेके इसके ऊपर एक एलिप्स ड्रॉ करके रख दूंगा और इसको प्लेस कर दूंगा एग्जैक्ट इसके ऊपर। अब मैं अगर अपनी और वो लेयर हाइड भी कर दूं जिसमें मैंने क्या किया था, बनाया था, तो ये मेरे पास एक क्या बन गया, लोगों का शेप बन गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब मुझे सिंपली क्या करना है, अब मुझे इनके अंदर सिंपली कलर करना है। मैं चाहूँ इसके अंदर रेड कलर कर दूं, जो कलर मैं करना चाहूँ मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। अगर मैं सेंटर आँख की बात करूँ तो आँख का कलर इसका व्हाइट कर दूंगा वैसे मैं। लेकिन अगर मुझे इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो याद होगा आपको, ट्रांसपेरेंट के लिए हम क्या करते थे, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा, शेप बिल्डर टूल से इसकी आंख को नेगेटिव से माइनस कर दूंगा, फिर बीच में से खाली हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूँ इस शेप की, तो मैं शेप का आउटलाइन कलर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि लोगोस के अंदर या आइकन्स के अंदर हम आउटलाइन कलर नहीं रखते। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास वही शेप इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वेळ रास्ते के अंदर कन्वर्ट हो गया। हाइड कैसे किया, हाइड मैंने इसको ऐसे किया है कि मैंने इसकी लेयर हाइड कर दी है, ये देखें। अगर इस लेयर को हाइड करूं तो इस लेयर के पीछे ये मौजूद है, मैंने इसको सिंपली यहाँ से आई का आइकन क्लिक कर दिया तो ये हाइड हो गया, ये भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैं किसी भी रास्टर लोगो को, रास्टर इमेज को ट्रेस करके कन्वर्ट कर सकता हूँ किसके अंदर, रास्टर से वेक्टर के अंदर। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज सबको क्लियर हो गई? हमेशा जब भी मुझे परफेक्ट वेक्टर शेप चाहिए होगी किसी रास्टर शेप से, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं उसको क्या कर लूं, ट्रेस कर लूं। तो ट्रेस करने से वो मेरे पास परफेक्टली वो आ जाएगी, वेक्टर इमेज उसकी आ जाएगी। नहीं अरीबा, मैंने एक ही लेयर में बनाए हैं, एक लेयर के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेयर टू है, लेयर टू के अंदर अलग ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये अलग है, ये पार्ट अलग है, और ये पार्ट अलग है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि ये तीनों एक पार्ट की तरह बिहेव करें, तो तीनों को सिलेक्ट करके मैं एक कर सकता हूं। बट एक बात याद रखिएगा, ये एक शेप नहीं बनेंगे, ये एक ग्रुप बनेंगे। ठीक है, इसको एक ग्रुप बनाने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, इसको सिलेक्ट करूं, इस पे राइट क्लिक करूं, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। ठीक है, तो ग्रुप का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। जैसे ही मैं इसे ग्रुप बनाऊंगा, देखें यहाँ पे मेरे पास लेयर के अंदर क्या बन गया, इसका एक ग्रुप बन गया। तो अब जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट होगा और एक साथ मूव होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह हम किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, रास्टर से वेक्टर के अंदर। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ऑब्वियसली ये इमेज सेव होगी जो मैंने बनाई भी है, और अगर मैंने लेयर हाइड की भी होगी तो ये पुरानी वाली दूसरी वाली लेयर नहीं नजर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? अब मैं इसका साइज कितना चेंज करूँ, इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अब ये एक रास्टर इमेज है, वेक्टर इमेज नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबको? कोई सवाल किसी का? किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? अच्छा, अब मुझे आप लोगों को टास्क देना है, बट ये असाइनमेंट नहीं है, ये टास्क है। ठीक है, आप लोगों को जो भी इमेजेस, जो भी लोगोज इस तरह के लगते हैं, बेटा जिस तरह मैंने फिल कलर रिमूव किया था उसी तरह आउटलाइन कलर रिमूव किया है। ये देखें, आउटलाइन में इसके नो कलर सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो जब सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं नन सिलेक्ट हो जाता है, तो ये नो कलर होता है, तो आउटलाइन का कलर नहीं आएगा। ठीक है, और जनरली लोगोस के अंदर आउटलाइन कलर्स नहीं होते। क्या क्या इशू आ रहा है लेयर्स के अंदर? देखें, लेयर्स बेसिकली एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमारे पास जो भी चीज बन रही होती है ग्राफिक के अंदर, वो अलग अलग लेयर्स में होती है, यानी कि एक चीज दूसरे के ऊपर बन रही होती है।
बेटा अलग अलग पाथ में मैंने ट्रेस इसलिए किया है क्योंकि बीच में गैप्स थे। अगर बीच में मैं उसको जोड़ दूंगा तो वो एक शेप बन जाएगा, लेकिन बीच में कलर भी तो आएगा फिर। इसलिए मैंने इसको अलग अलग बनाया क्योंकि तीनों अलग अलग बने हुए हैं। इनकी तीनों की आउटलाइन जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, इसलिए तीनों अलग अलग है। बेटा जो इमेज हमने ट्रेस की है ना उसमें भी तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इसको हमने ट्रेस भी तीन अलग अलग पार्ट्स में किया है। एक साथ रखने के लिए हमने इसको ग्रुप किया है, ताकि जब हम इसको सिलेक्ट करें तो तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएं। क्लियर है? कोई सवाल तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं पटास के बता रहा था कि जो भी इमेज आप लोगों को इस तरह की लगती है, जो आपको लगता है कि आपको ट्रेस करने की या मुश्किल लोगों को लगता है, उसको आप ट्रेसिंग के थ्रू बनाएं, ताकि आप लोगों की पेन टूल की प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस पेन टूल की आपकी ट्रेसिंग से ही होगी। और पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक। तो आप लोगों को लाजमी तौर पे पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है। बेटा मैंने पाथ अलग अलग नहीं लिए, मैंने ड्रॉ अलग अलग किया है। देखें, अगर मैं पेन टूल से कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ, देखें मैं सिंपली यहाँ पे इस लेयर को भी हाइड कर रहा हूँ, एक और लेयर ले रहा हूँ ताकि अब अलग लेयर पे काम करूँ मैं। अलग लेयर पे काम इसलिए रख करते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें अलग अलग रहें, ठीक है। तो मैं अलग लेयर एक ले रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने फॉर एग्जाम्पल पेन टूल से एक कोई भी शेप बना दिया, ठीक है। जैसे ही मैं कोई भी शेप बनाता हूँ ये एक शेप बन गया। अब मैं जब इस जगह पे दूसरी जगह पे दूसरा शेप बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली अलग बनेगा। और अगर आप लेयर के अंदर देखेंगे इसको तो लेयर के अंदर भी ये अलग अलग दिखेगा, क्योंकि दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो ये इस तरह अलग अलग है, और अलग अलग इसलिए है क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है, गैप है, ठीक है। ओपेसिटी कहाँ से आएगा? ओपेसिटी कम करने के लिए अगर आपको जिस किसी भी लेयर की ओपेसिटी कम करनी है तो आप सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल से उस लेयर को क्या कर लेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेंगे। और प्रॉपर्टी विंडो में जब आप देखेंगे, ये रही प्रॉपर्टी विंडो मेरे पास राइट साइड पे आ रही है, पैनल्स के पीछे में पैनल को, तो यहाँ से मैं उसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ सिलेक्टेड नहीं होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं ओपेसिटी कम करूँ, ओपेसिटी मेरे पास शो नहीं होगी। लेकिन जब मैं किसी लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा, उसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी ओपेसिटी शो हो रही होगी। मैंने ग्रुप ऐसे किया कि जिन जो लोगों को ग्रुप करना था उनको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेरे पास ग्रुप का ऑप्शन आता है। इसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+G, लिख लें शॉर्टकट की ग्रुप की, कंट्रोल+G। अगर मैं किसी चीज को ग्रुप से हटाना चाह रहा हूं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+G। क्लियर है यहां तक? सर मैंने आपने जो असाइनमेंट दिया है वो ट्रेस कर सकते हैं, ऐसा उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मैंने दिया सिमेट्रिक शेप्स की प्रैक्टिस के लिए है। तो पहले कोशिश करें वो सिमेट्रिक से आप बना लें, और सिमेट्रिक से ही वो बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा। आप उसकी हाफ साइड ट्रेस कर लें, फिर उसकी रिफ्लेक्शन लेके उसको ज्वाइन कर लें, इस तरह कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल इसके अलावा? ये असाइनमेंट नहीं है, ये असाइनमेंट नहीं है, मैंने अभी असाइनमेंट नहीं दिया ट्रेसिंग का। ट्रेसिंग का मैं असाइनमेंट दूंगा वंस आपका ये वाला असाइनमेंट हो जाए, उसके बाद दूंगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें सब कुछ क्लियर हो गई? चलें आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं फिर, ठीक है। आज की क्लास में मैंने ज्यादा चीजें नहीं कराई क्योंकि ऑब्वियसली पिछली चीजें काफी हो गई और बहुत सारे लोगों के बोर्ड चल रहे हैं, तो मैं ज्यादा चीजें कराऊंगा तो मैं असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगा उसके हवाले से। इसलिए मैंने क्लास थोड़ी छोटी रखी है। होपफुली आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल रही होगी क्लास। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, अगर किसी का सवाल नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी ट्यूसडे वाले दिन। और ठीक है, टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लिया करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।